हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम टॉपिक लेके आए हैं क्यूब रूट। सबसे पहले हम क्यूब रूट के बारे में बताएंगे कि क्यूब रूट होता क्या है, और फिर क्यूब रूट की जो शॉर्ट ट्रिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है उसकी शॉर्ट ट्रिक। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। शॉर्टेस्ट टाइम डिस्टेंस होता है, उसमें क्या करना होता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अपने को इसमें शॉर्ट ट्रिक अपनानी होगी। तो शॉर्ट ट्रिक मैं ऐसी शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं, 2 से 3 सेकंड, मैक्सिमम 3 सेकंड्स में आप क्या कर दोगे, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, चाहे 6 डिजिट तक की वैल्यू हो, उसका क्यूब रूट आप इजी वे में फाइंड कर दोगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्यूब रूट के बारे में बताते हैं कि क्यूब रूट होता क्या है। तो क्यूब रूट, देखो क्यूब रूट क्या होता है कि कोई भी नंबर है। सबसे पहले तो क्यूब बताता हूं। क्यूब क्या होता है, कोई भी नंबर उसको 3 टाइम्स, कोई भी नंबर उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे तो उसका क्या हो जाता है, क्यूब। दैट मीन्स जैसे 5 है तो 5 की क्यूब, जैसे 5 के ऊपर पावर 3 हो जाए तो 5 की क्यूब, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा, 125। तो 125 जो किसका, 5 की क्यूब आई है। लेकिन हम टॉपिक क्या स्टार्ट कर रहे हैं, क्यूब रूट। अब कोई भी नंबर आ जाए, जैसे 343 आ गया, हम अब 343 की क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो क्यूब रूट स्क्वायर रूट होता है, उसके आगे 3 लगा दे तो क्यूब रूट बन गया। इसका कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन 343। ओके, अभी होता है 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 49, 7 से करेंगे 7, 7 से करेंगे 1, तो 3 का पेयर बन गया। तो इसका किस क्यूब रूट क्या आ गया, 3। ये तो अपना लॉन्ग मेथड है जो हम इजी, दैट मीन्स क्लास में करके आते हैं, 7th 8th 9th 10th इन क्लासों में करके आते हैं। बट आज मैं टॉपिक लेके आया हूं शॉर्ट ट्रिक से क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से। ओके, तो देखो कुछ आपको याद रखना होगा शॉर्ट ट्रिक्स में। देखो कोई भी हो, शॉर्ट ट्रिक्स हो चाहे कुछ भी हो, उसमें याद तो कुछ रखना ही होगा। ओके, तो आपको एक 1 से 10 तक, दैट मीन्स 1 से 10 तक आपको क्यूब्स याद करनी होगी। वो क्यूब्स मैं लिखवा रहा हूं। ओके, दैट मीन्स देखो यदि 1 की क्यूब आ जाए तो 1 ही होगी, 2 की क्यूब आ जाए वो 8 होगी, 3 की क्यूब आ जाए वो 27 होगा, 4 का क्यूब हो जाए वो होगा 64 होगा। ओके, 5 का क्यूब आ जाए वो होगा 125, 6 का क्यूब आ जाए वो होता है 216, 7 का क्यूब आ जाए वो होता है 343, और 8 का क्यूब आ जाए वो होता है 512, और 9 का क्यूब आ जाए वो होता है 729, और 10 का क्यूब आ जाए वो होता है 1000। ओके, ओनली स्टूडेंट्स आपको इतना ही याद रखना है बस। ये आपको याद हो गया तो आप इजी वे में कर दोगे। देखना अब मैं क्या ट्रिक्स बता रहा हूं, वो ट्रिक्स आपको याद ही रखना है। जिसका लास्ट नंबर 1 आ जाए तो वो क्या होगा, 1 में कन्वर्ट होगा। लास्ट जैसे 8 आ जाए तो किस में कन्वर्ट होगा, 2 में कन्वर्ट होगा। 3 आ जाए, 7 आ जाए तो वो 3 में कन्वर्ट होगा। कैसे, 1 आ गया तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 1 में कन्वर्ट हो रहा है। 8 आ जाए तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2, क्योंकि 2 की क्यूब बन रही है। 7 आ जाए तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3 में कन्वर्ट हो रहा है। फिर 4 आ जाए वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 4 में। चलो इसको नेक्स्ट स्टेप में लेंगे। तो 4 आ जाए तो 4 में कन्वर्ट होगा, 5 आ जाए तो 5 में कन्वर्ट होगा, 6 आ जाए तो 6 में कन्वर्ट होगा, 7 का रहने दो, 9 आ जाए तो 9 में ही कन्वर्ट होगा। अब देखो मैंने क्या 2 और 3 को स्किप किया है। किसको, 2 और 3 को स्किप किया है, और 8 को। दैट मीन्स 2 और 3 अपना स्पेशल केस है, ये अलग से केस है और ये स्पेशल केस है। ये क्या होता है, 2 किस में कन्वर्ट होता है, 2 किस में कन्वर्ट होगा, 8 में, और लास्ट में 8 आ जाए, 8 किसी में आ रहा है, 8 किसी में आ रहा है तो 2 में कन्वर्ट होगा, 2 आ जाए तो 8 में कन्वर्ट होगा। देखो लास्ट में 2 आ जाए तो 8 में कन्वर्ट होगा, 2 आ गया तो इसमें कन्वर्ट होगा, 8 आ जाए तो इसमें कन्वर्ट होगा, एक दूसरे के रिवर्सेबल है। ओके, 3 आ जाए तो वो किस में कन्वर्ट होगा, 7 में कन्वर्ट होगा, 3 आ जाए तो 7 में कन्वर्ट होगा, और 7 आ जाए तो वो 3 में कन्वर्ट होगा। देखो कैसे, 7 आ गया तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3 में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन किसी में 3 आ जाए वो किस में कन्वर्टेबल हो रहा है,
7 में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, ये आपको बस शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। दैट मीन्स ये पॉइंट्स याद रखने हैं, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। ओके, लेकिन ये बस दो ये इंपॉर्टेंट है, 2 का 8 में, 8 का 2 में, 3 का 7 में, 7 का 3 में। ओके, इससे हम कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं। इसी के रिवर्सिबल देखो कुछ एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं। दैट मीन्स एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 389,017। ये हम एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है 3 डिजिट नंबर का, सॉरी 6 डिजिट नंबर का। इसका आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द क्यूब रूट, फाइंड द क्यूब रूट। अब फाइंड द क्यूब रूट, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अपने को 3 क्यूब रूट में क्या होता है, 3 के पेयर्स बनेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपने क्यूब रूट के लिए 3 के पेयर बना देंगे। तो सबसे पहले ये 3 का एक पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। ओके, इसको कॉमा से रिप्रेजेंट कर देंगे, अलग अलग हो गए, 2 पेयर बन गए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका लास्ट डिजिट नंबर देखना है अपने को। इसका लास्ट कौन सा का, इस जो लास्ट जो पेयर बना है, 3 का पेयर बना है, इसका लास्ट डिजिट नंबर दैट मीन्स जो 7 है। अब 7 किस में कन्वर्ट होता है, 7 का कन्वर्टेबल है 3, तो ये 3 आ गया। अपने को इसको भूल जाना, जो राउंड में वैल्यू कर रखी है इसको भूल जाना, कुछ नहीं है, 7 को कन्वर्ट कर दिया हमने 3 में। अब ये देखना है 389 से पहले परफेक्ट क्यूब किस नंबर की है। दैट मीन्स 389 इस नंबर की है पहले क्यूब रूट, क्योंकि 389 उससे बड़ा वैल्यू है, लेकिन उससे जस्ट पहले क्यूब रूट किसकी है, 343 की। तो 343 किसकी क्यूब रूट है, किसकी क्यूब है, 7 की। तो यहाँ पे 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा 73। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास, जैसे 12167। अब देखो यहाँ पे कॉमा, ये 3 डिजिट नंबर अलग से। अब इसमें तो 3 के इक्वली अपने को क्या बन रहे थे, पेयर बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 आ गया, लेकिन यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा, 2 का ही है। कोई बात नहीं, 2 का पेयर बना देंगे हम। ओके, 2 का पेयर बना देंगे, लेकिन जो हमने राइट टू लेफ्ट में आएंगे ना, राइट टू लेफ्ट में, तो राइट साइड का पेयर कंपल्सरी होता है। तो राइट साइड का हमने पेयर कंपल्सरी कर दिया। अब वापिस से 7 आ गया, तो 7 का किस में कन्वर्टेबल है, 7 किस में कन्वर्टेबल है, 3 में। तो यहाँ पे हो गया 3। अब यहाँ पे 12 है, 12 से पहले किसका परफेक्ट क्यूब है, 2 का क्या होता है 8। अब 3 का क्यों नहीं लिया, क्योंकि 27 है और 2 से लार्ज नंबर है, बड़ा है, तो दैट मीन्स 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। अब वापिस से 3 के पेयर बना देंगे। अब इसमें वापिस से ये लास्ट नंबर देखने का अपने को, लास्ट नंबर क्या है 5, और 5 किस में कन्वर्टेबल है, 5 में। ओके, तो यहाँ पे 5 का 5। अब ये नंबर देखने का 614 किस, इससे पहले परफेक्ट क्यूब किसकी है, 614 इससे पहले आएगा, इससे तो पहले आएगा, और इससे पहले 614 से पहले कौन सी परफेक्ट क्यूब है, 512। तो क्या हो जाएगा 8, तो 85 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 85 इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसके सभी के आगे रूट, ये क्यूब रूट लगा देना, 804357। अब वापिस से देखो 3 के पेयर बनाएंगे पहले। अब वापिस से 7 आ गया, तो 7 का किस में कन्वर्टेबल है, 3 में। तो 3, अब 804 इससे पहले परफेक्ट क्यूब किसका है, 729 का। तो 729 का क्यूब किसका है, 9 का। तो 93 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। जैसे हमने लिया 185 193। अब देखो यहाँ पे वापस से हमने क्या कहते हैं, पेयर बना दिया। अभी लास्ट में 3 नंबर आ रहा है, 3। अब 3 है, वो 3 किस में रिवर्सिबल है, 7 में। 3 का कन्वर्ट किस में होगा, 7 में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7
और 85 185 है, 185 से पहले का परफेक्ट क्यूब किसका है, 185 से पहले 216 तो ज्यादा का है, तो 185 से पहले है 5 का, तो ये क्या आ जाएगा 5, तो ये आंसर होगा 57, इसका आंसर हो जाएगा 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहां पे देखो वापिस से पेयर बनाएंगे, लास्ट में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, अब यहाँ पे 8 लास्ट में आ रहा है, 8 किस में रिवर्सिबल है, कन्वर्ट किस में हो रहा है, 2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो 8 का पहले तो क्या करेंगे हम 2 करेंगे। अब इस नंबर को भूल जाओ, 3 डिजिट नंबर को भूल जाओ, अब क्या है 373 है, अब 373 से पहले परफेक्ट क्यूब क्या है 7 का, ओके, तो ये 72 का क्या हो जाएगा परफेक्ट क्यूब रूट हो जाएगा, इस क्यूब रूट का आंसर क्या हो जाएगा 72 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, ये कोमा कर दिया, ये एक डिजिट बना दिया, 2 बना दिया। अब देखो 5 है, 5 किसका किसमें कन्वर्टेबल है, 5 का 5 में कन्वर्ट हो रहा है, तो 5 का 5 हो गया, और फिर यहाँ पे 31, अब 31 से पहले किसका परफेक्ट क्यूब आएगा, क्योंकि 31 से पहले किसका क्यूब होता है 3 का होता है, दैट मींस 3 का क्या होता है 27, तो क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 35 इसका आंसर हो जाएगा। ये अपना एक शॉर्ट ट्रिक था जो 2 से 3 सेकंड में ओनली, ये तो मैंने आपको समझाया इसलिए थोड़ा टाइम लगा, अदरवाइज में 2 से 3 सेकंड में आप इसको इजी वे में सोल्व कर दोगे। पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एक दूसरे के रिवर्सेबल है ना, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, किसी भी स्टूडेंट्स को जो भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।